ये कहानी शुरू होती है 1938 से। कैरोली टेक्सास नाम का ये बंदा हंगरी का बेस्ट गन शूटर था। उसके शहर में वहाँ पर जितने भी गन शूटिंग के कंपटीशन थे वो सारे जीत चुका था और 1940s में सब लोगों को ऑलमोस्ट कंफर्म था कि ओलंपिक में कैरली ही जीतेगा। इस बंदे ने अपनी ट्रेनिंग सालों से कर रखी थी। ओलंपिक आने में अभी 2 साल बाकी थे, तभी एक दुर्घटना हो गई। कैरली एक आर्मी ऑफिसर था और ट्रेनिंग के दौरान इसके हाथ में एक ग्रेनाइट फट गया और वो वही हाथ था जिसे लेकर वो ओलंपिक जीतने के ख्वाब देखा करता था। इसके सारे सपने, उसकी सारी मेहनत सिर्फ एक बॉम्ब की वजह से तबाह होकर रह गई। 1 महीने तक उसका इलाज हॉस्पिटल में चला। हॉस्पिटल में रहकर वो बहुत रोया, अपनी किस्मत को कई बार दोष दिया। इस बंदे के आगे अब 2 रास्ते आकर ठहर गए थे। एक रास्ता वो था जहां पर ये सारी जिंदगी अपनी किस्मत को दोष देता रहे और कभी आगे ना बढ़े, और दूसरा रास्ता वो था कि जहां पर वो उस चीज पर फोकस करे जो उसके पास अभी है, ना कि उस चीज पर जो उससे छीन चुकी है। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए 1 महीने बाद उसने वो रास्ता चुना जिसकी वजह से वो आज पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। उसने अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग शुरू कर दी। 1 साल तक लगातार कड़ी मेहनत करते हुए 1939 उस साल के नेशनल सिलेक्शंस हो रहे थे और उस नेशनल सिलेक्शन से पहले कैरली ने अपने लेफ्ट हैंड को भी अपने राइट हैंड की तरह परफेक्ट बना लिया था और वो उस सिलेक्शन में गया अपने लेफ्ट हैंड को अपना वेपन बनाकर। वहां पर कई सारे बेहतरीन गन शूटर्स आए थे जो कैरली के ही साथी थे और तब उसके साथी उससे कह रहे थे कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी तुम हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ तक चले आए। तब कैरली ने कहा, मैं तुम्हें सपोर्ट करने यहाँ पर नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें कॉम्पिटिट करने यहाँ पर आया हूँ। मैं तुम सबको हराने यहाँ पर आया हूँ। उन लोगों को ये तक पता नहीं था कि कैरली ने 1 साल तक लगातार अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग की है और फिर खेल शुरू हुआ। सारे शूटर्स दूसरों को हराने के लिए खुद बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे और कैरली अपने आप को हराने के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा था। और हुआ वही जो दुनिया ने देखा। जिस इंसान ने अपनी ट्रेनिंग के वक्त कोई कसर नहीं छोड़ी, वो अपने कंपटीशन में कोई भी कसर क्यों छोड़ेगा। आखिर जीता वही जो हकदार था और जीता कैरली। और यहाँ जीतने के बाद भी वो चुप नहीं बैठा, उसने लगातार कोशिश की और अपना सारा फोकस 1940 के ओलंपिक में लगाया जहाँ पर उसे एक और गोल्ड लाना था। लेकिन तभी 1940 के ओलंपिक कैंसिल हो गए क्योंकि तब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। यहाँ पर उसे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन उसने अपना सारा फोकस उठाकर 1944 के ओलंपिक्स में लगाया और ठान लिया कि इस बार कुछ भी हो जाए मुझे ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना है और इस हाथ को वर्ल्ड्स नंबर 1 गन शूटिंग हैंड बनाना है। लेकिन शायद इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और 1944 के भी ओलंपिक कैंसिल हो गए क्योंकि तब वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त चल रहा था। यहाँ पर उसने बहुत ज्यादा डिप्रेशन का सामना किया। 10 सालों तक उसने बहुत परिश्रम किया, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपना पूरा फोकस उठाया और 1948 के ओलंपिक्स में लगा दिया और यहाँ उसकी 10 साल की मेहनत काम आई और वो फिर से जीत गया। 2 बार लगातार ओलंपिक में इसने गोल्ड जीता और उसने अपने हाथ को भी वर्ल्ड्स नंबर 1 गन शूटिंग हैंड बना लिया था। लेकिन वो तब भी नहीं रुका, उसने अपना सारा फोकस उठाया और 1952 के ओलंपिक्स में लगा दिया और आखिरकार 3 बार लगातार कैरली ने जीत अपने नाम की और एक इतिहास रच दिया। इससे पहले कैरली के अलावा किसी एथलीट ने भी ओलंपिक के गन शूटिंग कंपटीशन में इतने गोल्ड मेडल्स नहीं जीते थे। एंड आफ्टर ऑल विनर इज ऑलवेज बी विनर। कैरली के पास बहानों की कमी नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसको करना होता है उसे चाहे 1000 बहाने भी दे दो वो करके ही रहेगा, और जिसे नहीं करना होता है उसके पास कई सारे वजह होने के बावजूद भी वो नहीं करेगा। इस बारे में आप क्या सोचते हो? आपका फैसला आपके हाथ में है। अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्तों।